In the case of a single cell organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं जो फूड एक्सचेंज कर सके, जो गैसेस एक्सचेंज कर सके और जो वेस्ट को रिमूव कर सके। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्हें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका पूरा बॉडी और एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रहता है। इसकी वजह से वो लोग अपने बॉडी के थ्रू ही खाना ले सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं एंड इवन वेस्ट बाहर कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। इसके लिए पहले हमें डिफ्यूजन समझना पड़ेगा। यू माइट आस्क व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, लेट्स से दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसमें हम एक ड्रॉप ब्लू वाटर उजाला डालते हैं या फिर नील डालते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके। ये जो एक ड्रॉप हमने उजाला डाला, ये क्या हो रहा है, ये पूरे वाटर में डिफ्यूज हो रहा है और वाटर में फैल जा रहा है कि नहीं। एक ड्रॉप उजाला पूरे वाटर में फैल गया और ये किस प्रोसेस से फैला, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, ओके। एक ड्रॉप one drop of blue dye is now mixed with all the molecules of water, okay। So यहाँ पे हमने देखा कि जो उजाला था वो उसका क्वांटिटी कम था और जब हमने उसको वाटर में डाला तो वो पूरे वाटर में फैल गया, ठीक है। डिफ्यूजन में भी वही होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल जब किसी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे ये उजाला का डब्बा में मोर अमाउंट ऑफ ब्लू कलर था और जब हमने पानी में बिल्कुल भी ब्लू कलर नहीं था, लेकिन जब हमने उजाला का एक ड्रॉप पानी में डाला तो वो एक ड्रॉप पूरे वाटर में फैल गया, पूरे वाटर में डिफ्यूज़ हो गया। यहाँ पे वाटर में पहले उजाला का 0 कंसंट्रेशन था, लेकिन अब यहाँ पे ब्लू डाई का मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उजाला का ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि नहीं। इन द सेम वे लेट्स सी हाउ अमीबा डज इट्स न्यूट्रिशन। अमीबा को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, लेट्स सी। अभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो दिस इज एन अमीबा मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज एन अमीबा मॉलिक्यूल, ठीक है। लेट्स से अमीबा मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ सारा सेल उसको ऑर्गेनेल्स है, ओके। लेट्स से दिस इज इट्स फूड, ठीक है। तो जब यहाँ पे खाना उसको अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास फॉल्स फीड होता है, स्यूडोपोडिया होता है और वो स्यूडोपोडिया कैसे बनाता है, वो अपना बॉडी का शेप चेंज कर देता है। वो अपना बॉडी का शेप चेंज करके अपने फूड को सराउंड कर लेता है, लाइक दिस। ये सुन लो, अब उसका खाना को उसने स्यूडोपोडिया के हेल्प से सराउंड कर लिया और यहाँ पे बन गया उसका फूड वैक्यूल। खाना जिस गैप में फंसा हुआ है उस गैप को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। और यहाँ पे जो फूड वैक्यूल है ये क्या करेगा, पूरे खाने को डिज़ोल्व कर देगा और फिर ये जो खाना है डिज़ोल्व होके पूरे सरफेस में फैल जाएगा, पूरे बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाएगा, है कि नहीं। अब आते हैं लेट्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेट्स से
ये जो वाइट वाइट बिट्स है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसने खाना वाना खा लिया और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अमीबा के बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि नहीं, और बाहर कंसंट्रेशन बहुत कम है। लेट्स से दैट दीज मूंग सीड्स आर ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। बाहर जो मूंग सीड्स है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो बाहर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमने डिफ्यूजन में क्या देखा कि डिफ्यूजन में कोई भी गैस अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है कि नहीं। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, CO2 का हायर कंसंट्रेशन है इनसाइड द बॉडी, और बाहर में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो सारा का सारा जो CO2 होगा वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, सारा का सारा बहुत सारा CO2 जो है वो बॉडी के बाहर चलाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन है और बॉडी के बाहर उसका लो कंसंट्रेशन है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज़ होके इसके बॉडी के बाहर चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अमीबा के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल कम है या फिर ना के बराबर है, लेकिन बाहर में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये डिफ्यूज़ करके अमीबा के बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो डिफ्यूज़ करेगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन बॉडी के बाहर है और बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन है, इसीलिए वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलता ही रहेगा। ओके, गेटिंग इट? इजी, सिंपल, दैट्स इट। लेकिन अब बात करते हैं प्लांट की। प्लांट जो है उसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स है। उसका जो रूट है वो वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा और पूरे बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, और लीफ जो है वो क्या करेगा, वहाँ पे वो अपना फूड बनाएगा। और जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो कहाँ पे होगा, लीफ में होगा, है कि नहीं, बाय ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे क्या डिफ्यूजन प्रोसेस सही रहेगा सारा काम करने के लिए, फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फॉर मेकिंग द फूड? नो। अगर डिफ्यूजन प्रोसेस करके हम लोग ने प्लांट के पूरे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की कोशिश की तो ये प्लांट को थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ फूड पाने के लिए उसको कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा, और उतने देर में ये प्लांट मर भी जाएगा। सो डिफ्यूजन इज नॉट अ गुड प्रोसेस फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, okay, in multicellular organisms all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirement of the cells। जैसे हमने प्लांट में देखा, प्लांट लेट्स से अभी तो मैंने इसको ऐसे निकाल दिया है, लेकिन क्या प्लांट का सारा पार्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है? बिल्कुल भी नहीं। एयर के कांटेक्ट में सिर्फ लीव्स रहते हैं, स्टेम रहते हैं, और सॉइल के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में सिर्फ रूट रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लांट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, और अगर डिफ्यूजन हुआ भी तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट में होगा। जैसे यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होगा और यहाँ पे वाटर का डिफ्यूजन होगा, लेकिन वाटर की ज़रूरत तो पूरे प्लांट को है और गैस की भी ज़रूरत पूरे प्लांट को है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी feasible। ओके, नाउ कमिंग टू multicellular organisms and the specialized functions they perform। multicellular organisms में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग
फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे माउथ जो है वो न्यूट्रिशन के लिए काम आता है, लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, इंटेस्टाइन्स जो है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए काम आता है, स्किन भी एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए काम आता है। ओके, तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। Various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. हर ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है कि नहीं? सेल्स स्पेशलाइज करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू स्पेशलाइज होके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जो ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं वो उनका एक ग्रुप होता है जो बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक पूरा इंडिविजुअल। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be function of specialized tissues. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हर फंक्शन अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करता है तो फूड और ऑक्सीजन का जो अपटेक है वो भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का ही फंक्शन होगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है, क्या? क्योंकि फूड और ऑक्सीजन जो है वो एक ही जगह पे अपटेक किया जाता है, विच इज़ थ्रू द नोज एंड थ्रू द माउथ। Since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms, while all parts of the body need them. फूड और ऑक्सीजन जो है वो एक ही जगह पे लिया जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल माउथ, बहुत लोग हैं जो अपने माउथ से खाना भी खाते हैं, माउथ से ब्रीथ भी करते हैं, लेकिन फूड और ऑक्सीजन का ज़रूरत तो पूरे बॉडी को है। तो इस सिचुएशन में एक ट्रांसपोर्टेशन का नीड क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि सारे बॉडी को चाहिए होता है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? ब्लड का। ओके, a need for the transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. Next, when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. जब कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करके एनर्जी बनाते हैं, उसके साथ वो कई बाय प्रोडक्ट भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड। और ये जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए यूजलेस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो बाई प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। जैसे अगर ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस हो गया और वो बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाया तो दे चेंज इनटू किडनी स्टोन्स विच आर वेरी हार्मफुल। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. तो इन हार्मफुल और यूजलेस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है, और ये जो प्रोसेस होता है, इनको निकालने का जो प्रोसेस होता है, इनको जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, इसे बोला जाता है एक्सक्रीशन। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स for body design, if the basic rule of body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. अब अगर हर लाइफ प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स है, स्पेशल ऑर्गन्स है, तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए भी एक स्पेशल ऑर्गन होगा। बिल्कुल है, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. अब excretion process जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन से होता है, तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एक स्पेसिफिक जगह पे बनेगा, और उस स्पेसिफिक जगह से बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से होगा। जैसे खाना और ऑक्सीजन ब्लड सारे बॉडीज तक पहुंचाता है,
उसी तरीके से ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसे भी वो बॉडी के बाहर रिमूव करता है. ओके, और ये कैसे रिमूव करता है? बाय connecting, because it is connected with the excretory system and it collects the waste products from the excretory system and it takes them out, or it throws them out, it removes them out of the body. Okay, let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. So let's see the in-text questions. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? Why? क्योंकि humans का बॉडी जो है, सारा बॉडी ऑर्गन्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा, या फिर डिफ्यूजन जो होगा वो बहुत ही स्मॉल स्केल में होगा और उसी ऑर्गन्स के साथ होगा जो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में रहेगा. What criteria do we use to decide whether something is alive? ये मैंने इस फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, तो तुम लोग वही लिख लेना. What are outside raw materials used for by an organism? और outside raw materials क्या है? Those carbon compounds that give us energy. That is a source of energy. And what is और source of energy क्या है? Food. What processes would you consider essential for maintaining life? This you have to write on your own. So in-text questions is your homework.